Good evening, good evening. So my name is Vaibhav. Yes. Sir, I'm Vaibhav, sir. I have taken your 20A batch, Hmm. and sir, it's been long time, sir. मैं उस बीच में पढ़ भी नहीं पाया था और taken for the first time मतलब मैं हम्म। पहला रिवीजन सर अभी मैंने स्टार्ट किया है कल से. इन अच्छा। बिटवीन सर मैंने आपका जनवरी का जो ये रिवीजन सिस्टम था वो लिया था. हम्म। तो उससे मतलब एक कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सर एक अभी इशू मेरे साथ जो आ रही है अभी जब से मैंने कल से जो स्टार्ट किया सर, ड्यूरिंग योर बैचेस सर आपने सर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से पढ़ाया था सर. हम्म। दैट इज कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस बुक. हम्म। तो सब जैसे मैं सर कल रेलेवेंट कॉस्टिंग से स्टार्ट किया जो आपने फ्लो में पढ़ाया था. अब सर रेलेवेंट कॉस्टिंग में सर वॉल्यूम में सर 26 क्वेश्चंस हैं सर. आप वॉल्यूम पे क्यों जा रहे हो? आपको बताया ना, रिवीजन सिस्टम में जो डीजेबी बुक है उसी को फॉलो करो ना. हाँ एग्जैक्टली सर, मेरा पॉइंट यही था कि आपने सर रिवीजन सिस्टम में बोला था कि डीजेबी बुक फॉलो करो, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू डीजेबी बुक. अगर उसके बाद टाइम होता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए. हाँ. नाउ सर मैं आगे सर मैंने कल आपके नोट से स्टार्ट किया तो आपने सर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उसके बाद क्वेश्चंस कराते गए हैं वॉल्यूम वाइज. और सर मैंने सर उसे टैली करने की कोशिश की डीजेबी बुक से और वॉल्यूम 1 से सर. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो सर मैच नहीं होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली सर नए क्वेश्चंस हैं. तो सर अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी सर? शुड आई फॉलो लाइक दिस कि मैं आपकी नहीं, नोट से आप गलत तरीका से सोच रहे. देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ना क्वेश्चन मैचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. आप जैसे सोच रहे हैं कि डीजेबी के क्वेश्चन वॉल्यूम से मैच क्यों नहीं हो रहे, तो वो तरीका सोचने का गलत है. क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन लास्ट में आता है और सबसे पहले आता है कंसेप्ट सीखना है. कंसेप्ट सीखने के लिए क्लास में एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल तो छोटा सा होता है, तो बड़ा एग्जाम्पल इज योर वॉल्यूम का क्वेश्चन. नाउ वो उस समय का जर्नी था कि कंसेप्ट आप जो सीख रहे हैं उसको अच्छे से समझ जाएं, इसलिए एक छोटा एग्जाम्पल होता है, फिर एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जो एक बड़ा एग्जाम्पल का रोल प्ले कर रहा है. अब एग्जाम में क्या आने वाला था वो तो क्लियर नहीं था ना उस समय. तो हमने आपने देखा होगा रेलेवेंट कॉस्टिंग जब पढ़ाया था उस समय, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का डीजेबी बुक उस समय पूरा सॉल्व कराया था. तो उस समय आपको बताया कि एग्जाम में देखो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको कवर कर लेना. तो नाउ उस समय फोकस क्या था? कंसेप्ट सीखो, एग्जाम्पल करो, बड़ा एग्जाम्पल करो जो वॉल्यूम में क्वेश्चन बन के आ गए, फिर लास्ट में एग्जाम का क्वेश्चन को करो. तो वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है स्टूडेंट का. नाउ अब सिंस एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम आ रहा है तो क्या करने का? कंसेप्ट पे फोकस करना है. एग्जाम्पल को तब देखना है जब लगे कि कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, उतना कनेक्ट नहीं हो रहा, तो एग्जाम्पल देखना है, नहीं तो सीधा एग्जाम क्वेश्चन पे आ जाना है. इसलिए आपको बोल रहे हैं कि कंसेप्ट वहां से देखो. और तो मैं आपके नोट से पूरा मतलब कंसेप्ट पढ़ते जाऊं और जो आपने खुद ने जैसे एग्जांपल्स लिखवाए वो तो मैं पढ़ लेता हूं सर. बस उसके बाद डीजेबी को सॉल्व करो. हाँ, पहले एक चैप्टर को पूरा कंसेप्ट देख लो उसका. ठीक है सर. और उस चैप्टर का फिर पूरा डीजेबी. हाँ मैंने सर मतलब मेरा मतलब थोड़ा देर पहले ही मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग के पूरे 19 क्वेश्चन जो डीजीबी में थे खत्म कर लिए. हो भी गया अच्छे से. हो भी गया ना? तो मतलब हाँ सर हो भी गया. मतलब मटेरियल और सब मतलब ऐसे टैली हो रहा था. अभी मैंने फिर ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट ही किया है पहले. तो आई थॉट कि सर ये स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं, बस ये आपसे सर कंफर्म करना चाह रहा हूं. हाँ परफेक्ट है. ये आप जो कर रहे हो ट्रांसफर प्राइसिंग में भी ऐसे ही करना है. पहले क्लास में जितना बताया उसको पूरा देख लीजिए. पूरा थ्योरी पढ़ लेता हूं सर, उसके बाद क्वेश्चन में जंप कर जाऊंगा. फिर रिवीजन सिस्टम में भी जो बताया वो भी देख लीजिए. रिवीजन सिस्टम में कुछ ऐड ऑन हो गया होगा ना थोड़ा बहुत, तो वो ऐड ऑन को भी देख बहुत बेनिफिट मिला सर. उससे बहुत मतलब उससे एक डर हट गया सर. चलिए बढ़िया है. तो वो ऐड ऑन जो मिला उसको उसमें इंक्लूड कर लीजिए और उसके बाद लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करिए. अब वो क्वेश्चन जंबल्ड होके आ रहा है तो आने दीजिए. क्यों? क्योंकि उसी से तो दिमाग खुलेगा ना. एग्जाम तो जंबल्ड ही आएगा. नहीं सर, इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग के भी क्वेश्चंस में सर कोई पार्ट सर अपना थ्योरी का भी आ रहा था जो पुराना है. हाँ जैसे सर मतलब अभी बीच में आया था एक दो क्वेश्चंस अपने ट्रेडिशनल वर्कसेस और उससे भी आया था. हाँ कुछ आ जाता है. वो जनवरी में सर वो किया हुआ था, इसलिए रिकॉल हो रहा था. हाँ, नहीं ये वैसे ही होगा. वो तो इन दो चैप्टर कनेक्टेड है. और इधर क्या है कि आपको मान लीजिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जंबल्ड वे में भी पढ़ना चाहिए थोड़ा सा. इसलिए कंसेप्ट सारा पढ़ लो
फिर जिस ऑर्डर में डीजीबी में क्वेश्चन दिया हुआ उसको सॉल्व करते चलो 1 2 3 करके। ठीक है सर, मतलब फर्स्ट रिवीजन में मैं पूरा डीजेबी कवर कर लेता हूँ सर। अगर इफ पॉसिबल भी टाइम मिला तो सर वॉल्यूम के क्वेश्चन भी करने चाहिए जो 26 क्वेश्चंस हैं सर जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग में। देखो वॉल्यूम जैसे कुछ कुछ चैप्टर में ना बहुत सारा मैच ही हुआ है, ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत मैच हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ में मैच नहीं होगा, जैसे डिसीजन मेकिंग में मेक और बाय की फैक्टर मैंने बहुत सम्स कराए थे, अब उसका उतना ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा देना। लीनियर प्रोग्रामिंग ज़रूरत नहीं है, हटा देना। सीवीपी ज़रूरत नहीं है उतना, हटा देना। बट ट्रांसफर प्राइसिंग मैच हो जाएगा तो वो करना। टीक्यूएम मैच हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अब देखना टीक्यूएम के बाद जेआईटी भी काफ़ी मैच हो जाएगा, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी काफ़ी मैच हो जाएगा। तो जो मैच हो जाएगा उसमें एक आध कुछ बच रहा है तो नज़र से निकालने में क्या है, तो वो टाइम अवेलेबिलिटी पर है। और नज़र से घुमा लिया जाए तो कभी कभी क्या हो रहा है आपको ये भी बता देते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस भी हर बार एग्जाम पेपर में एक तो आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको लग रहा है कि डीजेबी में नहीं है बट मेरे मैट में है, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में हर बार 6 में से जो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, बट उसमें से 6 में से कोई एक क्वेश्चन वैसा भी आ जा रहा है। लास्ट 2 टर्म्स ऐसा हो रहा है, तो रिस्क नहीं ले सकते। मतलब काफी क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि सर मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं सर आज कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन एकदम वैसा वाला आ जाता है जो अपने वॉल्यूम में, बट पॉइंट है कि वो एक ही आएगा, तो उसके लिए कितना करोगे, इसलिए फोकस 5 में करना है। फोकस 5 पे करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। और फिर टाइम बच गया तो घुमा लेना, मेरे हिसाब से टाइम बचता नहीं उतना, और फिर एग्जाम में आएगा। नहीं सर अभी तो नहीं है सर, क्योंकि मैं अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है। कहाँ से हो आप, कौन से सिटी से हो? सर रायपुर से। रायपुर से, ओके, तभी इतना हरा भरा है पीछे। नहीं एक्चुअली सर ये हॉस्टल में था मैं। ओह ओके ओके ओके, रायपुर में भी हॉस्टल में रहते हैं आप? हाँ सर, एक्चुअली घर पे पढ़ाई होती नहीं है, अच्छा, हॉस्टल पे शिफ्ट कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ओके, अच्छे से पढ़ो वैभव, है ना? थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय। थैंक यू सर।